सलार साहब कहाँ गए थे? आ रहा हूँ 5 मिनट में, गिव मी 5 मिनट्स। ठीक। ये अच्छा लग रहा है ना मानो? हाँ ये वाला अच्छा है। और वो पीछे वाला देखो, वो कितना अच्छा। हाँ उस पे फ्लावर्स देखो। हाँ वो अच्छे लग रहे हैं, वो मुझे भी अच्छा लग रहा है। बेटा तुम्हारा थीसिस कब से शुरू हो रहा है? मॉम नेक्स्ट वीक से। अच्छा बैटरी लो। क्या हुआ? तो फिर फोन की बैटरी लो हो गई, लेकिन चार्जर तो तुम्हारे डैड के पास है। डैड अभी तो यहाँ पे ही थे, कहाँ चले गए? मानो वो देखो तुम्हें पता है बचपन में कहती थी तुम बिल्कुल इन जैसी हो, लेकिन अब इन्हें देख के लगता है जैसे ये तुम पर चले गए। बेटा राफे ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट आप लोगों के बारे में भी पूछ रहा था मॉम डैड कैसे हैं, घर में सब ठीक है कि नहीं, तो बिल्कुल ठीक हो। ये देखें ये वाला। लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा। मतलब ये कि मुझे पता चला है कि वो अपने डैड के ऑफिस में बैठता है। मॉम ही सेटिंग अप हिज ओन थिंग्स, तो आपको पता है इन चीजों में थोड़ा सा तो टाइम लग जाता है ना। लेकिन महानूर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा प्रपोजल आया बेटा, और तुम्हें पता है अफान को वो रिश्ता इतना पसंद है कि वो तुम प्लीज आप समझे मेरी बात को, मुझे अभी शादी ही नहीं करनी। तुम कब तक राफे के लिए अपना टाइम बर्बाद करती रहोगे? तुम्हें पता है मैं वो लड़का एक आंख नहीं पाता। तुम्हें उसमें ऐसा क्या अजीब सा है कि जब उसे देखती हूँ मैं परेशान हो जाती हूँ। मुझे राफे से भी शादी नहीं करनी, इनफैक्ट मुझे अभी किसी से भी शादी नहीं करनी। अभी मुझे अपनी चीजों पे कंसंट्रेट करना है, बहुत सारी चीजें हैं। क्या हुआ? माय फोन वेंट ऑफ। मॉम मुझे ना बहुत जरूरी काम याद आ गया, मैं जा रही हूँ। ठीक है, आई सी यू गाइस एट होम। लेकिन महानूर बाय बाय बाय। महानूर कहाँ गई? कुछ हुआ है क्या? छोड़े अफान, बस घर चलते हैं। Hey. कैसे हो? मेरी कॉल आई तो फोन ही बंद कर दिया। बंद नहीं किया था, फोन बंद हो गया था, इसीलिए तो फौरन आ गई। राफे, why didn't you go for breakfast? क्यों? यहाँ ज्यादा बेहतर नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। मेरे इस तरह से लाइफ आने का मकसद या ये वीडियो बनाने का मकसद हमदर्दी हासिल करना नहीं है, लेकिन सिर्फ ये बताना है कि हमारे माशरे में औरत की क्या वैल्यू है, या मैं सही अल्फाज में बोलूँ कि औरत की औकात क्या है। और इस बात का मुझे अंदाज़ा कुछ दिनों से हो रहा था, लेकिन सही अंदाज़ा कल रात हुआ मुझे। When I was मुझे आम औरत की तरह डराया धमकाया नहीं गया, बिकॉज मेरे साथ कोई मर्द नहीं था जिसके सर पे गन रख के मेरा जेवर उतार लिया जाता। मैं अकेली थी, मैं अपनी मुहाफिज खुद थी, काम से वापस आ रही थी। मुझे हाथ लगाया गया, मेरा मुंह दबाया गया, क्योंकि मैं शायद बाजार अकेली जाती हूँ।
क्योंकि मुझे खानदानी नहीं समझा जाता, या शायद इसलिए कि मेरे घर में कोई मर्द नहीं है, मेरा भाई नहीं है, मेरा बाप नहीं है। और शायद मेरा कसूर ये है कि मैंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। यहाँ जो आवाज उठाता है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप जो सब मुझे देख रहे हैं, कुछ लोग मुझे पसंद करते होंगे, कुछ आई एम श्योर नहीं करते होंगे। ये अकेली मेरी लड़ाई नहीं है कि आप सब औरतें जो मुझे देख रही हैं या बाद में मुझे मेरी वीडियो देखेंगी, उन सब की लड़ाई है जिनको आवाज उठाने से रोका जाता है या जिनकी आवाज छीनने की कोशिश रोजाना की जाती है। कल रात मेरा सिर्फ मोबाइल फोन, मेरे पैसे, मेरी ज्वेलरी नहीं छीनी गई, बल्कि वो बचा कुछ एतमाद भी छिन गया, जिसका मुझे रोज एहसास दिलाया जा रहा था कि मुझे इसकी सजा मिलेगी। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्ट्रॉन्ग, मुझे कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू एवरीवन हु हैज स्टूड बाय माय साइड, थैंक यू सो मच। बस अपना ख्याल रखें क्योंकि कोई और नहीं रखेगा आपका ख्याल, और हम सब इंसान हैं, किसी की जागीर नहीं है हम। सर ये वाली तस्वीर दीजिए। डिलीट करो इसे। सर इतनी अच्छी तस्वीर तो है। नहीं लग रहा ना मैं अच्छा। वो कहाँ है वो जो औरत रो रही थी, उसकी तस्वीर थी ना? ये वाली सर? ये इसको अपलोड करो सारे ब्लॉग्स पे। जी सर। शेयर करो इसको। हुक्मरान जिनके सर पर मक्खी भी नहीं बैठी, वो माशरे के भूखे नंगे गलाजत भरे ढेर पर बैठकर दूसरों का गम कैसे समझ सकते? ये मैं नहीं कह रही, मंटू ने कहा। फिर शुरू हो गई तुम्हारी बकवास। जब से वापस आया एक बार भी अपने बेटे से मिलने की तौफीक हुई है? मैं तेरी तरह दुनिया जहां का फारिग नहीं हूं। हजारों काम है मेरे सर पर, कमिटमेंट्स हैं, जिम्मेदारियां हैं, और तुम जैसी नाशुक्री औरत से मैं ये उम्मीद भी नहीं कर सकता कि वो ये समझे। सही कहा तुमने, नाशुक्री तो मैं हूं। काश बेवकूफ भी होती, अपने इन महंगे कपड़ों से ये सस्ते होटल की पर्चियां निकालकर फाड़ दिया करो असफंद यार। मेरी हद तक तो ठीक है, कहीं जो तुम्हारी जेबें भर रहे वो ये सब देखकर तुम्हें तुम्हारी असलियत पर ना ले आए और याद ना दिलाए काम किसे कहते हैं। दानिया, तुमने अपने रेड की साइड पोस्ट देखी? I don't use Facebook. Not just Facebook. He is everywhere. मुझे नहीं पता। वैसे उन्होंने किया क्या है? उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। मेरी मामा कह रही थी कि वो जेल जाएंगी। Oh my God! Shut up! ये अब तक क्यों सो रही है? तबीयत खराब है इसकी। सब बहाने हैं काम पे ना जाने के, और तेरे तो यही रोज के मसले। अगर 1 रुपया भी कटा ना तनख्वाह से तो छोड़ूंगा नहीं। 1 रुपए की कदर जानता है तू? बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं पैसे फौजिया के अब्बा, जिसे तुम लोग धुआं में उड़ा देते हो। आखिर कब तक काम करेगी वो? कभी सोचा है तूने? पढ़ने लिखने की उम्र है उसकी।
अरे तू चली जाना, बदसूरत औरत यहाँ क्यों बैठी है? अरे अरे छोड़ छोड़, पापा छोड़ उसे। अरे बदसूरत औरत तू, बदसूरत होगी सही कर रहे हैं वो, तुम लोग ऐसे ही समझते हो। खुदा का क्या नाज़िल होगा तुझ पे, छोड़ बस बस। कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूं मैं। भूल गई थी ये घर नहीं है। अब्बा, दुआ करो कि कोई इसी तरह मुझे भी नोच कर खा जाए ताकि ये मामला ही खत्म हो। आते हुए मेरे लिए पैकेट ले आना। ये क्या है? आपसे पूछ रहा हूँ, ये क्या है? मैं सुन रही हूँ सर। बुशरा, ये इतना इनकंक्लूसिव क्यों है? हम किसकी साइड पर हैं? किसी की भी नहीं। यू कॉल दिस एन आर्टिकल? हमें औरतों की आवाज बनना है, उनका दुश्मन नहीं बनना। सर, आपको सच में लगता है कि हम औरतों की इज्जत करते हैं, या उनसे हमदर्दी रखते हैं, या उनके आराम और सुकून का हमें ख्याल है? क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया में हर चीज की रिप्लेसमेंट मिल जाती है, जैसे सालार की रिप्लेसमेंट इंडस्ट्री को मिल जाएगी, और मुझे आपकी। अगर आपका यही रवैया रहा तो। अपनी सालगिरह इन बच्चों के साथ गुजार के बहुत खुशी हुई मुझे। सालार तो आते रहते हैं, आज मैं भी आ गई। ये तो हमारे लिए बहुत एजाज की बात है। मैं तो बच्ची देखी। बिल्कुल। इस वक्त ये सब करने की क्या जरूरत थी? इसे डैमेज कंट्रोल कहते हैं। किसी और आदमी के साथ मेरा नाम आ जाए, उससे बेहतर है इन बच्चों के साथ तस्वीर आ जाए। क्या हुआ? शेयर द जोक। ऐसे ही मैं सोच रहा था कि सोशल मीडिया सो ब्रूटल। आप सोते इंसान की हैसियत से हैं और जब जागते हैं तो आप एक मजाक बन जाते हैं। You are absolutely right, sir. Before I forget, you're all invited. Thank you. मेरे न्यू वर्कस्पेस की इनॉग्रेशन है। मुबारक हो जनाब। Congratulations. जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। लेकिन अपनी फोटोग्राफी कभी मत छोड़िएगा जनाब, आप उसी की वजह से पहचाने जाते हैं। थैंक यू। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? कासिम, I'm not trying to insult you. You're trying to say that my work is plagiarized. मैं दूसरों का काम छाप के यहाँ भेजता हूँ। तो तुम कह रहे हो, मैंने थोड़ी कहा। After all, तस्वीरें तो खुद बोलती हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बाजी, ये तस्वीरें मिली ऊपर से। अच्छा,
ये ईमान बाजी है ना? मैं देखते ही पहचान गई थी। वैसे ये मुझ पर बिल्कुल नहीं गई। इसकी शक्ल बिल्कुल अपने बाप जैसी है। अम्मा कहती हैं पहली पहली लड़कियां ना अपने अब्बा की शक्ल होती है। ऐसी बात है तो मुझे तो अपनी शक्ल से नफरत हो जानी चाहिए। कभी कभी हम जिससे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं ना, जिंदगी उसे हमारे सामने लाके खड़ा कर देती है और कहती है कि सामना करो। ईमान को अपने बाप से बहुत नफरत है, तभी वो जब भी अपने आप को देखती है ना, उसे वो दिखाई देता है। अब कहाँ है वो? बाजी, बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? बोलो। आप मुझे 1-2 हज़ार रुपए दे सकती हैं? मैं अगले महीने की तनख्वाह से वापस कर दूँ। किसी अच्छे काम के लिए चाहिए तो जरूर दे सकती हूँ, लेकिन ईमान ने तुम्हें 2-3 दिन पहले ही तनख्वाह दी है ना। मगर पैसे आते हैं और चले जाते हैं, मैं और अम्मा तो खाली हाथ ही रह जाते, पता ही नहीं चलता। ठीक है भाई, लो। शुक्रिया। वैसे तुम ईमान से भी मांग सकती थी, वो मना थोड़ी करती तुम्हें। पता नहीं बाजी, अब तो ऐसा लगता है वो मेरे मांगने पर भी मुझे कुछ नहीं देंगे। बड़ी मुश्किल से हाथ लगे हैं आप। क्यों नहीं आना चाहते मेरे शो पे? कि मैं इस वाक़े को जरूरत से ज्यादा टेंशन नहीं देना चाहता। लेकिन अटेंशन तो फिर भी मिल रही है, हर जगह आपके बारे में बात हो रही है। और अच्छे अल्फाज में नहीं हो रही। क्यों बुलाना चाहते हैं? इसमें आपका भी नुकसान है। Because as far as I know, no one is interested in my perspective or yours. लेकिन लोग तो फिर भी सुनना और देखना चाहते हैं। आपको पता है ईमान के साथ सबकी सपोर्ट क्यों है? क्योंकि वो लोगों से जुड़ी हुई है, अनलाइक यू। मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लोगों की हमदर्दी नहीं चाहिए। तो फिर कोर्ट का रास्ता नहीं? आप लोग भी तो लगाते हैं ना रोज अदा, फिर कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? रोज एक फैसला सुनाते हैं, रोज एक मुलजिम मुजरिम बन जाते। तो फिर मैं ना समझूं? वाकई मेरे फेवर में शायद। क्यों? हो सकता है मैं कल्प्रिट हूं, मैं झूठा हूं और ईमान सच्ची। पता है सालार, लोगों को लगता है मैं बहुत ऊंचे खानदान से, बहुत प्रिविलेज्ड हूँ,
कभी स्ट्रगल नहीं किया, दुनिया नहीं देखी, लोगों की समझ नहीं है मुझे। लेकिन एक बात मैं जरूर समझती हूँ कि आप दोनों में से कोई भी सच नहीं बोल रहे। And that intrigues me a lot. कॉफी बनाएंगे? So guys, this new song is from my next album, और I hope you'll like it. हरासर का दोस्त। मेरे पूछने का वेट कर रही हो? जब भी कोई नोटिफिकेशन आती है मुझे लगता है तुम्हारे मुतालिक ही होगी। पता है सालार, मुझे उस लड़की की पोस्ट देखकर इतना दुख नहीं हुआ जितना वो वक्त देखकर हुआ जिसका उसने मेंशन किया। वही टाइम था ना जब मैं ज़रार को एक्सपेक्ट कर रही थी और तुम अपनी जिंदगी में मगन थे। कभी कभी तुम्हारी हिमायत में सच में मुझे खड़े होने को दिल करता है, लेकिन फिर सोचती हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ठीक हो रहा है। You were never genuine with me. Never. हमारा स्टांस क्लियर होना चाहिए। हमारा यास्मीन से कोई लेना देना नहीं, ना उसका हमसे। शी वॉज एन एक्स एम्प्लॉय हु वर्क्स इंडिपेंडेंटली नाउ। उसका काम, उसका ओपिनियन हैज नथिंग टू डू विद आवर PR एजेंसी। क्लियर?
बस हमारा ये कहना इस अंदाज में ले जाएगा कि हम जैसे सलार अहमद को डिफेंड कर रहे हो। Make that clear too, that we're not on his side. हम उसके साथ भी नहीं हैं। इतने मिक्स्ड मैसेजेस भेजने का फायदा? सब जानते हैं कि हम कई दफा उनके साथ काम कर चुके हैं। पहले की बात है, अब तो नहीं करते। फिलहाल लोगों के लिए ये जानना जरूरी है that Yasmin is not with us and we are not with Salar. That's all. मैम, एक और एसिड विक्टिम। ओह माय गॉड, एक्स हस्बैंड की हरकत है। बेचारी हर जगह इंसाफ मांगती फिर रही है। सो सैड। हम इसके लिए कोई कैंपेन कर सकते हैं? माली मदद चाहिए? थोड़ी बहुत कर दो कुछ, और उससे कहो कि मुझसे आकर मिले। ठीक है। और ईमान से फोकस मत हटाओ, हमें इतनी कवरेज बार बार नहीं मिलेगी। बल्कि एक काम करो, तुम एक इवेंट प्लान करो ईमान के साथ इस लड़की का, ठीक है? और सोशल मीडिया के लिए भी कुछ बनाओ। ठीक है। जमिंग सेशन पर क्या हुआ था कल? कुछ नहीं हुआ था। गलती का साथ देने वाले गलती कहलाते हैं। वही तुम्हें उसके साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था। एक्सक्यूज, सालार को तुमने ये कहा था कि आयरा को तुम वहां नहीं छोड़ सकते। You're not comfortable. हाँ, नहीं हूं कंफर्टेबल। तो और तुम क्या हो? जिंदगी में एक के बाद एक गलत फैसले किए तुमने अपना करियर तक डुबो दिया। वही तुम्हें लोग तुम्हारी एल्बम्स की वजह से नहीं जानते, तुम्हें सिर्फ एक टेलीफिल्म की वजह से याद रखते हैं लोग। वही तुम्हें कब समझ में आएगा कि यू हैड द पोटेंशियल एज एन एक्टर, बट यू वेस्टेड इट ऑल। वही प्लीज, अभी भी वक्त है, अपने बारे में सोचो, अपने फायदे के बारे में, इससे पहले कि हमारा कोई नुकसान हो जाए और हमारा कोई कसूर भी ना हो। हम पर अक्सर ये इल्जाम लगाया जाता है कि हम लोग मीडिया ट्रायल करते हैं। शायद वो काम करते हैं जो यहाँ जुडिशल सिस्टम की जिम्मेदारी, लेकिन इस मुल्क में आखिरी दफा कब और किसको इंसाफ मिला? लोग यहाँ सच कहने से डरते हैं, सामने आने से डरते हैं, हक पर होते हुए अपनी बात कहने से कतराते हैं। आखिर क्यों? क्या इस मुआशरे की औरत हमेशा डरी और सहमी रहेगी? शायद इसका जवाब हाँ है, जो कि आने वाली ऑडियो क्लिप आपको बताएगी। जी, हम लेकर आ रहे हैं एक ऐसी ऑडियो कॉल एक्सक्लूसिवली जिससे यह साफ साफ जाहिर होगा कि सालार खान जैसे लोगों को मुकम्मल तौर पर बैन कर देना चाहिए। लेकिन इजाजत ली थी रिकॉर्डिंग चलाने की? शायद, पता नहीं।
मुदस्सिर साहब, ना मुझे सामने आने का शौक है और ना इस मामले को हवा देने का। मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए अपना सच खुद बताना पड़ा। और जिसका हक तो शायद मुझे भी है। इस बंदे की तो आदत है शादीशुदा होते हुए भी अफेयर चलाना। अब तक कितने लोगों के साथ ये सब कर चुका है वो। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ आपसे, इस मामले में मैं ईमान के साथ हूँ। She deserves to be here. अल्फाज भी शर्मिंदा हैं और हम भी, क्योंकि हर मर्द बुरा नहीं है। जब लड़की जानती थी वो शादीशुदा है तो फिर इसकी बातों में क्यों आई? How does that make him wrong? सेलिब्रिटी ने घास डाली तो रहा नहीं गया, लेकिन अपनी बात कोई नहीं बताता। बस, थैंक यू। बाबा, आपने रात में कैप क्यों पहनी हुई है? He doesn't want to be recognized. ऐसा नहीं है। Actually, I don't want us to be disturbed. That's all. मैं कुछ बात करनी है। उस दिन तुम लोगों के सामने जो कुछ भी हुआ वो किसी की बदतमीजी थी, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। एक्चुअली पापा पे थोड़ा मुश्किल वक्त आया हुआ है, इसलिए मुझे तुम दोनों की सपोर्ट की जरूरत है। ओके? एंड पापा hasn't done anything wrong. तानिया? पापा, मेरी क्लास का बच्चा कह रहा था आप जेल जा सकते हैं। नहीं जा रहा हूं मैं। सुना तुम दोनों ने? कोई भी मुझे तुम लोगों से दूर नहीं कर सकता। फाइन इंशाल्लाह। ओके? एंजॉय योर फूड। जल्दी खाओ, मामा वेट कर रही होगी घर पे।